हाँ जी, इधर लोकेश, लोक है ना, चेतना, चैतन्य है ना। ये हम इकाइयों का लिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। ईश्वर तो ऐश्वर्य, 4 अवस्थाओं का ऐश्वर्य। ईश्वर, ईश्वर नाम क्यों है? ऐश्वर्य, 4 अवस्थाएं ऐश्वर्य है। यहाँ देखिए, यहाँ महाकारण, इसको बोल रहे हैं कारण। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? इसको कारण क्यों बोल रहे हैं? स्वयं के नीचे दूसरी लाइन में कारण, दूसरा शब्द नीचे से दूसरी लाइन। अच्छा, नीचे से, हाँ। इसको क्यों बोल रहे हैं? इसको कारण बोल रहे हैं, उसको महाकारण बोल रहे हैं। हाँ, तो महाकारण है। हाँ, ये कारण क्यों है? हमने बात किया था ना कि पूर्णता, पूर्णता, पूर्णता के अर्थ में, है ना। पूर्णता के अर्थ में यानी समझ पूर्ण होगी, है ना, तभी ये क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, है ना। क्रिया पूर्णता, तो क्रिया पूर्णता कारण है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका कारण है कि मध्यस्थ क्रिया जो है वो जागृत हो जाए, क्योंकि मध्यस्थ क्रिया जागृत होते ही इसका वो अनुभव करेंगे, करने से बाकी सब नियंत्रित हो जाएंगे। तो इसका जागृत करने के लिए मध्यस्थ क्रिया करनी दो कारण है, और इसका अनुभव आत्मा को करने के लिए महाकारण। तो इसका महाकारण हो गया, क्योंकि इसका अनुभव हाँ, ये कारण क्या हो गया? इन सब के लिए कारण है कि मध्यस्थ क्रिया कैसे करनी है? मध्यस्थ क्रिया कैसे करनी है? पहले मन को विकसित करेंगे, फिर वृत्ति को विकसित करेंगे, चित्त को मध्य की ओर जाना है, मध्य की ओर एक एक विकसित करके। अपन ने बात किया था ना कि प्रक्रिया, अध्ययन प्रक्रिया फिक्स है ना। अपन ने बात किया ना, शब्द है, ये क्या होगा? ये सारे शब्द सार हो जाते हैं। जब सारे शब्द पढ़ते हैं तो बहुत टफ जाता है शुरू में, है ना, पर धीरे धीरे करके वो सार होगा, है ना। परिभाषा में सार होता है, फिर परिभाषा से और शब्दार्थ कुछ इंटरप्रिटेशंस बनती हैं, उनमें भी आगे पीछे होता है। फिर उसके मूल में अर्थ है, यानी जीना है, और उसके मूल में जाके वस्तु है, तो ये वस्तु का अनुभव हो रहा है। तो कारण मतलब हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, कारण ये है कि आत्मा जो है वो जागृत हो जाए। कुछ भी मतलब नियति की तरफ से, है ना। तो ये बहुत सुंदर बात है कि मूल कारण जो है वो क्रिया पूर्णता ही है, पूर्णता ही है। यहीं पर फर्क आ जाता है, जिसको हमने बात किया था ना, संपूर्णता और पूर्णता। उसमें हमने क्या बात किया था? तो संपूर्णता में क्या हो रहा था कि हम बाहर से वो हो रहे थे, है ना। हाँ, ये क्या है? अंदर से मैं प्योर हो गए, अंदर से ईश्वर का अनुभव हुआ, और सारी क्रियाएं नियंत्रित, कभी भी अपराध नहीं होगा। जो चरित्र की हमने बात करी, एक भी अपराध नहीं, अपराध ही रुक गया। कितनी सुंदर स्थिति है, भय ही नहीं है। अपराध होता है तो भय रहता है ना। तो इसीलिए अपन बोल रहे थे, हम इसमें बिजी रहते हैं, संपूर्णता में, वातावरण में बिजी रहते हैं, है ना। वातावरण में ये हो रहा है, वो हो रहा है ना।
जबकि निरपेक्ष काम क्या है? ये निरपेक्ष काम है, अध्ययन करना। इसलिए याद है आपको मैंने बोला था कि अध्ययन का अनुपात ज्यादा रखें, है ना, भागीदारी और पेट के लिए उससे कम। क्यों बोला था? क्योंकि ये वाला पक्ष अधिक रहेगा तो बाकी धीरे 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 करके हो जाएगा, पर इधर बिजी रहेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे। बिजी रहता ना फिर आदमी इसमें। तो वेदांत फोटो ली क्या कुछ? हाँ ले लो, मैं सोच रही थी एक भी फोटो नहीं है हमारे पास। एक दो ले लेना, 2-4 बाल मुकुंज की बुला कर ले लेंगे बाद में, ठीक है? हम लोग फोटो ही नहीं खींचते। तो मैं भेज लूंगा व्हाट्सएप। हाँ हाँ, नहीं फोटो ही नहीं रहती है। हम जब भी लेते हैं ध्यान इधर रहता है तो बाद में लोग पूछते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो जब हम संपूर्णता की बात कर रहे थे तो मैं बोल रही थी कि वातावरण है ना, तो हर इकाई अपने वातावरण सहित संपूर्ण है। तो जड़ में ऐसे ही रहता है, आदमी अपने वातावरण में ही खोया रहता है। तो ऐसा नहीं कि वातावरण को छोड़ के जाना है, पर उसका अनुपात थोड़ा ध्यान रखना है। ये जो यहाँ लिखा है ना, अनुपात मैटर करता है। ये जो अनुपात है ना, अनुपात की बात है, छोड़ना कुछ नहीं है ना। इससे क्या है कि अपने अंदर ना एक निश्चयता रहती है। निश्चित है ना, ये कार्यक्रम निश्चित है ना। तो इससे हो क्या रहा है? निश्चयता। इस प्रक्रिया से निश्चयता आ रही है, निश्चयता से मुझ में स्थिरता आ रही है, मुझ में सत्य स्थिर हो रहा है। और जब अनुभव हो जाएगा तब समानता प्रमाणित होती है असल में। उसके पहले दर्जा ही रहता है। उसके बाद दो मानव जो ज्ञान संपन्न है वो ही समान होते हैं, और वो ही न्याय को प्रमाणित कर पाते हैं, और वो ही उभय तृप्ति को प्रमाणित कर पाते हैं, सही मूल्यांकन कर पाते हैं। जो जैसा है उसे वैसा देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यापक को देख लिया, सूक्ष्म वस्तु को देख लिया, है ना। तो फिर वो तो बाकी चीजें जैसी है वैसी दिख जाएंगी। ये तो सबसे सूक्ष्म चीज है ना। आदमी क्या बहुत स्थूल देखता है ना। तो आप जो बोल रहे थे ना कि ये जो मन है, अब मन बहुत स्थूल देखता है, वृत्ति उससे कम स्थूल देखता है, चित्त उससे कम स्थूल देखता है, बुद्धि और सूक्ष्म। आत्मा ने तो परम सूक्ष्म देख लिया, परम आत्मा। तो दृष्टि सूक्ष्म होती गई, और जितना सूक्ष्म हो गए उतना अपराध पे भी ध्यान गया। नहीं, ये तो ठीक करना है, ये तो ठीक करना है। अभी तो कर भी रहे होंगे, पता भी नहीं चल रहा होगा कर रहे हैं। 90% टाइम तो दिख ही नहीं रहा है। ये तकलीफ है इसमें। जब हम मन पे रहते हैं ना तो हमको पता ही नहीं चलता है अपराध कर रहे होते हैं। हमको तो लग रहा है ठीक ही कर रहे हैं। तो जितना जितना सूक्ष्म जाते जाते ना, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण हो गया आत्मा, है ना। तो धीरे धीरे वो सब ठीक करना, क्योंकि मानव को तो सत्य स्वीकार है, सही स्वीकार है। सही पता चल गया फिर गलती नहीं कर सकता है। इसीलिए व्यापक दिख गया तो गलत नहीं कर सकता। अभय हो गया, अभय आ गया, वर्तमान में विश्वास आ गया, अस्तित्व पे विश्वास आ गया। देखिए ये पढ़ के हो क्या रहा है, मतलब मैं इसको ऐसा देखती हूँ कि अस्तित्व पे हमको विश्वास नहीं है। देखिए जैसे ये सत्ता शब्द है, अभी सत्ता क्या है, किसको सत्ता बोलते हैं? अपन देखते हैं ना सरकार में हस्तांतरण होता है ना सत्ता का। सत्ता मतलब जिसपे हमारा आश्रित है, जैसे पैसा, बैंक बैलेंस होता है ना, ये हमारा सत्ता होता है। हमारा कोई पद होता है, पढ़ाई लिखाई होता है, ये सब सत्ता होता है ना। यहाँ बोल रहे हैं सत्ता ही नहीं है, ये तो चला भी जाता है। अच्छा चला भी नहीं जाएगा, आपको किसी के सहारे होना पड़ेगा कभी तो भी, तो ये टिकता ही नहीं है। तो सत्ता जो है यहाँ पर बोल रहे ये है,
व्यापक सत्ता। पर ये दिखेगा किसको? मध्यस्थ क्रिया को। तो अभी हम जो है ध्यान लगाएंगे, मान लो हम ध्यान लगाते भी हैं, जो हमारी बात हो रही थी, तो ध्यान लगाने से नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, इसका अस्तित्व है। अस्तित्व कहाँ है? सह अस्तित्व में है। तो सह अस्तित्व में अस्तित्व है। तो सह अस्तित्व, निर्विरोधिता है ना, है ना। सह अस्तित्व जब हम उस क्रम में रहते हैं तो फिर ये दिखेगा। तो आत्मा जब सह अस्तित्व में अनुभव करेगी तो व्यापक सत्ता समझ में आएगा, क्योंकि ये तो अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। व्यापक भी कहाँ है? सह अस्तित्व में है। भीगा है, डूबा है, घिरा है ना शीतल दीदी, है ना वेदांत, है ना। तो आत्मा को सह अस्तित्व में अनुभव करना है। तो इसको बोला मैं का दर्शन होगा। और मैं का दर्शन मतलब, अगर मैं का दर्शन हुआ तो मेरा का दर्शन हो गया। अभी तो मेरा ही मैं लग रहा है ना। मेरा ही मैं है, तो मेरा मन जो है वो मैं है, तो इसको बोला आशा बंधन। वृत्ति को मैं माना तो विचार बंधन, है ना। चित्त को मैं माना तो इच्छा बंधन। तो अभी तो ये बंधन है। मन ने मैं माना है, चैन को ही मैं माना है, आस्वादन को ही मैं माना है ना। अपने विचार को ही मैं माना है, अपनी योजना को ही मैं माना है, तो वो बंधन है। ठीक है। तो वो बंधन से मुक्ति है इसमें। तो मैं और मेरा, ये मैं है, ये मैं दिखेगा तभी ये मेरा दिखेगा, तभी इसको बोल रहे हैं अहंकार की मुक्ति। क्योंकि अहम देख लिया तो अहंकार कैसे हुआ? तो इन शब्दों को देखेंगे तो कारण, महाकारण, इसको पुरुष क्यों कहते हैं? ये नाम दिया है क्योंकि परंपरा में पुरुष शब्द दिया, तो इसको रेफर कर रहे हैं। आत्मा को पुरुष बोला गया। हाँ, यहाँ नहीं बोल रहे, यहाँ तो नाम दे रहे हैं कि मध्यांश भी नाम है, क्योंकि परंपरा में अगर हमने पढ़ा है तो बोल रहे ये चीज ये है। फिर पुरुष को क्या बोला? व्यापक भी बोल दिया। तो बोले नहीं नहीं नहीं, ये आत्मा है। अभी बोला पुरुष व्यापक भी है, ईश्वर भी पुरुष है। तो बोल रहे ऐसा नहीं है, ईश्वर ईश्वर है, मध्यस्थ क्रिया है ना। उसको फिक्स कर रहे हैं, जो चीज जैसी है वो वैसा है ना। तो कुल मिला के इसके अनुभव से हो क्या रहा है? ये जो आवर्तन शुरू हो गया, अभी आवर्तन नहीं है जीवन में। जो 10 क्रिया बोल रहे हैं इसमें आवर्तन नहीं हो रहा है पूरा। आवर्तन पूरा नहीं होगा तो क्या होगा? हमने जैसे नियम सुन लिया है ना, लेकिन नियम को जिया नहीं ना। नियम के आधार पे सूचना आना नियम की एक चीज होता है, उसको जी लेना एक दूसरा चीज होता है। तो नियम है, न्याय है, धर्म है, सत्य है, ये सब सुन लेना एक चीज है। पर ये जब तक आवर्तन नहीं होगा, यानी इसको जी नहीं लेंगे, ये जी लेने की कैपेसिटी है ये। इसी को बोल रहे क्रिया पूर्णता। तो मध्यांश, दृष्टा, महतत्व, मैं, पुरुष, केंद्रीय, स्वस्वरूप, अधिष्ठान, सहज, सर्वज्ञ, आत्मा, अनुभव,
आत्म तत्व, आत्मपूर्ण, मध्यस्थ बल, मध्य शक्ति, स्वयं, कारण, अंतर्नाद, अंश, ब्रह्मानंद, अनुभव क्रिया, स्वत्व, अक्षय बल, अक्षय शक्ति, जानने मानने का तृप्ति बिंदु। तो हमने शिविर वहीं से शुरू किया था, याद है? जानने मानने का तृप्ति बिंदु। जब मैं लिख रही थी ना तो मुझे पता था मैं क्या लिख रही हूँ। पहला पेज था ना वो, जानने मानने का तृप्ति बिंदु। जिज्ञासा तृप्त हो गया, है ना? आस्था हट गया, विश्वास आ गया, स्वयं में विश्वास आ गया। ये लिखा ना स्वयं, इससे क्या हुआ? स्वयं में विश्वास आ गया, अस्तित्व पर विश्वास आ गया, आचरण पे विश्वास आ गया। इसलिए उसको बोला, हाँ, इसलिए इसको बोला सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। क्योंकि जीवन को समझा, उसका विश्वास बना, सहअस्तित्व को समझा, उससे विश्वास बना अस्तित्व पर, है ना? आचरण को समझा, जिया उसको जीने से उसका बना, विश्वास बना। तो इससे आ रहा है स्वयं में विश्वास, अस्तित्व पर विश्वास, आचरण पर विश्वास। अभी हमको खुद के आचरण पे विश्वास नहीं होता ना, हम कभी क्या ही सोच ले, है ना? अपने आचरण पर विश्वास कैसे? क्योंकि ये अवेलेबल है, नित्य, स्थान, खाली स्थान, असीमित, सत्य, शुद्ध, बुद्ध, ऊर्जा, साम्य वैभव, मध्यस्थ, प्राप्त सत्ता, स्थितिपूर्ण। इधर क्या है वो? ये है ना स्थितिपूर्ण, इधर स्थितिशील, गतिशील है। इधर लिख देते हैं, हाँ, स्थितिशील, गतिशील। अक्षय बल, अक्षय शक्ति है ना, वही है वो। पारगामी, पारदर्शी, मतलब अरहस्यता। तो अपन ने रखा था ना कि गुरु में कोई रहस्य ही नहीं, आप मूल्यांकन कर सकते हैं, उनके आचरण को आप चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि चरित्र में कहीं भी इधर उधर नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है। और ये व्यापक के होने से ऐसा हो पा रहा है, नहीं तो इम्पॉसिबल काम। आप देखिए ना, चरित्र की हमने जब बात करी, इम्पॉसिबल जैसा काम है वो। मतलब सपने में भी अपराध नहीं, निद्रा में भी अपराध नहीं, जगी हुई स्थिति में इतना सा भी अपराध नहीं। सोच के देखिए क्या स्थिति है। तो पारगामी, पारदर्शी, अखंड, सर्वत्र विद्यमान, सत्तामयता, महत्ता, निराकार, प्राप्त, साम्य ऊर्जा, ब्रह्म, ज्ञान। ज्ञान है इसीलिए विवेक, विज्ञान, अपरिवर्तनीय, साम्य ऊर्जा। ज्ञान इसमें आएगा, यहाँ आएगा? नहीं, ज्ञान तो यही है, ज्ञान प्राप्त है इसको, आत्मा को। ज्ञान तो व्यापक ही है, इसको ज्ञान प्राप्त है, ज्ञान तो यही है। इसलिए वो गुरु है, आत्मा। गुरु कह सकते हैं ना उसको, आत्मा को। गुरु शब्द उसको यूज तो नहीं किया है, बट मतलब वो उसका मेन है, केंद्रीय है। यहाँ गुरु शब्द तो उसके उनके लिए यूज किया गया है, मानव के लिए जो गुरु हैं, गुरु प्रामाणिक, ऐसे गुरु शिष्य वाले कॉन्टेक्स्ट में। क्रिया शून्य, शून्य, दूरी, दूरी है, इसके बीच में दूरी है। क्या है वो? व्यापक है ना? देश, धरती कहाँ है? देश में है, वही देश है, हाँ। धरती देश में है। पूर्ण, ईश्वर, लोकेश, चेतना, परमात्मा, प्रभु सत्ता, महाकारण, महाअवकाश, मध्यस्थ, ऊर्जा, ज्योति, आधार, शाश्वत सत्ता, पदातीत, पदातीत, और ये पद इधर है, पदातीत इधर है। पूर्ण आधार, निरपेक्ष, अंतर्यामी, प्रकाश, निधि, निधि बड़ा सुंदर शब्द है, छुपा हुआ धन। ज्ञान छुपा हुआ होता है ना, छुपा हुआ धन है,
छुपा हुआ धन, निधि, अरूपात्मक अस्तित्व, रूप नहीं है इसका, कलर भी नहीं, अछेद, रिक्त स्थान, और इसीलिए जो ये स्थिति में ना शून्य आकर्षण संभव है, सिर्फ इस स्थिति में। जो अपन ने बात किया था ना कि प्रभावित नहीं होना, ऐसे नहीं होता। प्रभावित नहीं होना मतलब फिर इग्नोर करना होता है। अभी हम बोलते हैं ना प्रभावित नहीं हो रहे हैं, वो तो हम इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर भी नहीं हो, प्रभावित भी नहीं। हाँ, शून्य आकर्षण, शून्य आकर्षण अलग चीज है। उल्टा हम बाबा जी को देखते थे, नागराज जी को, तो वो मतलब बहुत संवेदनशील थे चीजों को लेके, समझने को लेकर, पर वो अंदर से स्थिति है ना, गति में फिर छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है ना, सही करना। तो एक्चुअली हम तो अभी हम संवेदनशील हो ही नहीं पाते। स्थित प्रज्ञा भी कहते हैं? स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा भी इसे कह सकते हैं। स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा, कोई प्रज्ञा को तो स्थित प्रज्ञा तो नहीं पता मुझे, पर प्रज्ञा बालमुकुंद जी को पता होगा। स्थित प्रज्ञा मुझे आइडिया नहीं है। स्थित प्रज्ञा वही प्रतिभाव भी नहीं, और नहीं, क्योंकि इसमें दो चीजें अलग हैं। क्योंकि इसमें क्या, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि मध्यस्थ क्रिया के लिए बोल रहे हैं कि इधर के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि प्रज्ञा शब्द तो है, प्रज्ञा वृत्ति की एक आचरण है अनुभव होने के बाद। स्थित प्रज्ञा मैंने नहीं सुना है, बालमुकुंद जी ने सुना होगा, या तो आपको ज्यादा आइडिया होगा। आपको पता है स्थित प्रज्ञा सुना है? हाँ वही, इसीलिए इसमें कंफ्यूजन जो है ना वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बारीक अंतर है ये। हाँ जी दीदी, आज आप कुछ बोल रहे हैं? आप कुछ बोल रहे हैं? स्थिर प्रज्ञा कैसा बोले कि तटस्थ नहीं, आप इस साइड भी नहीं, इस साइड भी नहीं, उसी पोजीशन। हाँ, पर वही वो किसके लिए बोल रहे हैं, वो मध्यस्थ क्रिया के लिए बोल रहे हैं क्या? इसीलिए हमको प्लेस करना पड़ेगा कि इसीलिए मैंने ये दो क्यों बनाए, क्योंकि वो क्लियर हो ना। तो दर्शन में जो दिया है इतने ही शब्द दिए हैं, बाकी प्रज्ञा शब्द तो है। स्थित प्रज्ञा मतलब तटस्थ। अब तटस्थ शब्द को यूज किया है एक जगह पे, तो वो तो आगे आएगा, अपन दर्शन पढ़ेंगे तब। बताइए। स्टेबल माइंड का है। स्टेबल माइंड, स्थित प्रज्ञा तो इधर आ गया है। तो माइंड तो इधर ही होता है। बहुत स्थूल वो अर्थ है। हाँ हाँ, भगवत गीता में जो बताया ना, स्थित प्रज्ञा मतलब जो अभी आपने बताया, प्रतिभाव भी नहीं और अवज्ञा भी नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा। हाँ, पर वो जो मध्यस्थ है ना, वही। अब मध्यस्थ को आप बोल रहे हैं, है ना, तटस्थ, फिर वो मध्यस्थ हो गया ना। तटस्थ नहीं। हाँ वही, उसको क्या है, देखिए जैसे राम हर हृदय में बसा है, तो राम फिर ईश्वर हो गया या फिर राम राजा है, ये हमको तय करना पड़ेगा। मतलब या तो वो मध्यस्थ क्रिया को बोल रहे हैं जो कि आत्मा है ना, या फिर हम ईश्वर को बोल रहे हैं, तो फिर वो मध्यस्थ क्रिया नहीं हुआ। ऐसा मतलब कोई भी शब्द है, वस्तु किधर जा रहा है ना। जैसे हमने बोला ना, ईश्वर अलग चीज है, भगवान अलग चीज है, वो क्लियर होना। ठीक है, तो सब लोग इस पे सोच के आइए, और इसमें कुछ और पूछना हो, कुछ अभी और रह गया है तो बताइए।